दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। प्रथम रेलवे आपके सामने फिर एक बार उपस्थित है एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ रिगार्डिंग दिल्ली मेट्रो। और वो अपडेट ये है कि 7 जून 2021 से दिल्ली मेट्रो पब्लिक के लिए अपनी सर्विसेज रिज्यूम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कौन सी लाइन ओपन होगी, ट्रैवल करने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होगा, है ना। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के सेकंड वेव के चलते हमारे देश में बहुत ही ज्यादा केसेस आ गए थे, जिसे मद्देनजर रखते हुए काफी जगह लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल थी। और दोस्तों इसी कारणवश दिल्ली मेट्रो ने 10 मई 2021 से पब्लिक के लिए सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। लेकिन अब कोविड केसेस कम होने लगे हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो को पब्लिक सर्विसेज दोबारा शुरू करने के लिए परमिशन दे दी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली मेट्रो पब्लिक के लिए अपनी सर्विसेज 7 जून से रिज्यूम करेगी। दोस्तों दिल्ली मेट्रो की सर्विसेज सभी लाइंस पर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रिज्यूम होंगी। दोस्तों ये आप पिक्चर देख सकते हैं जो मैंने लगाई है, इस पर सारी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों इसमें पहली लाइन तो आपको बताने के लिए है कि दिल्ली मेट्रो अपनी सर्विसेज 7 जून से रिज्यूम कर रहे हैं 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। दोस्तों दूसरी लाइन में कहा गया है कि ऑन मंडे only half of the available trains will be inducted into service with a frequency ranging from approx 5 to 15 minutes on different lines। इसका मतलब ये है कि मंडे को आधी ट्रेन्स ही अवेलेबल रहेंगी सर्विसेज के लिए, और इन ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी 5 से 15 मिनट तक रहेगी डिफरेंट लाइंस पर। अब कौन सी लाइंस पर होंगी ये अभी देखने वाली बात है। दोस्तों तीसरी लाइन में कहा गया है कि the number of trains will be inducted in full strength in a graded manner by Wednesday and thereafter services will be available as per normal frequency which was available before the lockdown। दोस्तों इस लाइन का मतलब हुआ कि दिल्ली मेट्रो की सभी लाइंस पर जितनी भी ट्रेन्स हैं उन सभी ट्रेन्स को ग्रेडेड मैनर में वेडनेसडे तक चला दिया जाएगा, एंड वेडनेसडे के पश्चात जो लॉकडाउन से पहले सर्विसेज दिल्ली मेट्रो आपको दे रहा था वही सर्विसेज आपको पुनः मिलेंगी। मतलब लॉकडाउन से पहले जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी थी वही सेम फ्रीक्वेंसी वेडनेसडे के बाद हमें मिल जाएगी। दोस्तों चौथी लाइन में हमसे कहा गया है जनरल पब्लिक is advised to cooperate with the metro authorities in ensuring compliance to COVID appropriate behavior inside metro premises throughout their travel। दोस्तों इस लाइन में हमसे कहा गया है कि जनरल पब्लिक को एडवाइस किया जाता है कि वो मेट्रो अथॉरिटीज को कोऑपरेट करें और मेट्रो प्रेमिसेस के अंदर यानी स्टेशन और ट्रेन के अंदर कोविड गाइडलाइंस का पालन करें अपने पूरी जर्नी में। दोस्तों अगली लाइन में हमसे कहा गया है in order to ensure social distancing and compliance to 50% sitting inside trains, public is also advised to take extra time for their daily commute and exhibit COVID appropriate behavior outside the stations also while waiting for their turn to enter the station। दोस्तों इस लाइन में हमसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप अपनी यात्रा के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलें ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर सकें। और ये भी कहा गया है कि स्टेशन के बाहर भी हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है और प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें अपनी बारी का वेट करना है स्टेशन में एंटर करने के लिए। दोस्तों आखिरी लाइन में हमसे कहा जा रहा है entry at stations will continue to be regulated through identified gates as was the practice earlier। DMRC is also writing to appropriate authorities for maintenance of law and order outside metro stations to handle the extra rush as the metro services resume once again from Monday in the ongoing pandemic scenario। दोस्तों इस लाइन में हमसे कहा गया है कि जो पहले स्टेशन में प्रवेश किया जाता था लॉकडाउन से पहले वैसा ही पालन होगा इस बार भी। आइडेंटिफाइड गेट्स होंगे, मतलब अलग अलग गेट्स होंगे जिनके थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों इसमें यह भी कहा गया है कि डीएमआरसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से भी बात कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके स्टेशंस के बाहर, ताकि एक्स्ट्रा भीड़ को यानी रश को कंट्रोल किया जा सके जब मेट्रो सर्विसेज रिज्यूम हो जाए इस कोविड-19 की सिनेरियो में। दोस्तों आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि मैंने दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें उनका ये कहना है जो मैंने आपको पहले बताया कि 7 जून से वो अपनी सर्विसेज रिज्यूम कर रही है 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। और तो और इसमें यह भी कहा गया है कि पैसेंजर्स को अपनी यात्रा बैठकर ऑल्टरनेट सीट्स पर ही करनी है, खड़े रहने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस शर्त को ध्यान में रखते हुए जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा सिस्टम का वो टोटल कैपेसिटी के 10 से 15% होगा नॉर्मल दिनों में।
तो दोस्तों यही था अपडेट दिल्ली वासियों के लिए रिगार्डिंग दिल्ली मेट्रो, और साथ ही में मैंने आपको गाइडलाइंस भी बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी और डाउट है मेट्रो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं भरपूर प्रयास करूँगा आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये खबर सुनकर अवश्य अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ यदि आप मेट्रो में ही क्या, यदि आप कहीं भी सफ़र करने जा रहे हैं तो प्लीज़ सभी गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिएगा, मास्क पहन के घर से निकलिएगा और सैनिटाइजर ज़रूर से रख के चलिएगा। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में आया है मज़ा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ, और साथ ही में जिनको नहीं मालूम है दिल्ली मेट्रो के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्या हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये मालूम पड़ सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बने बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, @प्रथम द रेल बॉय है मेरा यूज़र नेम। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रथम द रेल बॉय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।